जय गुरु जी संगत जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं, जो आप सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स अपनी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड करते हैं और हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी 6 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शेयर करते हैं। इसके अलावा लाइव सत्संग शेयर करने के लिए 9 PM लाइव सत्संग चैनल है। तीनों चैनल्स अलग अलग हैं संगत जी। संगत जी, जैसा कि हम प्रत्येक 3 PM सत्संग का विराम करने के पूर्व करते हैं, सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7773। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु पापा। मैं आज अपना ये फर्स्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से गुरु जी मुझे मैसेज दे रहे थे कि अपना शुक्राना कर, शुक्राना नहीं करती। तो आज मैं अमृत वेला उठ के 6 बजे से पहले तो मैं अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर करो। तो मेरी जर्नी इसी साल में, आई एम नॉट श्योर, मार्च या अप्रैल में शुरू हुई थी। जब मैं थोड़ी सी आजकल परेशान थी, मैं मतलब उस टाइम पे तो एकदम से मैंने अपनी किसी का स्टेटस खोला ऐसे व्हाट्सएप का। आई वॉज ड्राइविंग द कार एंड मेरी एकदम से नज़र पड़ी, उसमें लिखा हुआ था कि चिंता क्यों करती है पुत्र, मैं बैठा ना। एंड आई वाज लाइक, उससे पहले कुछ भी नहीं, किसी ने मुझे कुछ गाइड नहीं किया है, किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं है। एंड बस वो स्ट्राइक किया और दिमाग ऐसा लगा कि ये कुछ है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, और बस एकदम से कनेक्ट हो गया। और फिर उसके बाद बस पता नहीं, ऐसा लगता है गुरु जी ने मुझे अपनी तरफ से खींच लिया था। और ऐसा नहीं है, 2000 आई थिंक 17 या 18 की बात है। कुछ भजन एक लेडी गाती होती थी, वो रैंडम एक भजन आए थे कि शुक्र करा तेरा किवें शुक्र करा, बहुत सुंदर गाती थी। एंड अभी एज अ फैमिली हमें ये पसंद था कि हम थोड़े म्यूज़िक पसंद करते, तो वो चलाते तो वो अच्छा लगता है। लेकिन मैं, माफ़ करना गुरुजी, उस टाइम पे ऐसे हम क्रिटिसाइज़ भी शायद करते थे कि, लेकिन हमें लगा कि मैं वो भजन अच्छा लगता था। तो इसका मतलब अब कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए थे आपसे, हमने आपको देखा हुआ था, पर कभी उसके बारे में सोचा नहीं। और उसके बाद से लेके इतने सालों तक ऐसी कोई कनेक्ट या कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई। पर लेकिन उस दिन जो कनेक्ट हुआ मेरा, आई एम नॉट श्योर, इसी 2024 में, वो ऐसा कनेक्ट था कि उसके बाद से धीरे धीरे मैंने शायद आपका सर्च किया यूट्यूब पे, सर्च भी नहीं किया, पता नहीं। उसके बाद से जो कनेक्ट हुआ ना, उसके बाद से वो छूटा नहीं और वो बढ़ता ही जा रहा है विश्वास। और वो ऐसा होता है रैंडम कि मैं कुछ सोचती हूँ और वो चीज़ मेरे को सामने दिख जाती है। मैं कुछ सिर्फ सोचती हूँ। मैं अभी रिसेंट सत्संग जो हुआ मेरे साथ, वो ये कि मेरी बेटी भी मानती है, मतलब शी इज़ जस्ट 7, पर लेकिन उसको पता है कि गुरु जी कुछ हैं। तो कहती, मम्मा ये देखो मेरे माथे पे, मेरे फोरहेड पे क्या लिखा हुआ है, 7। मैंने कहा कि 7? कहती है देखो मम्मा, निशान पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इट्स लाइक वहाँ पे, और मैंने वाज लाइक शॉक्ड कि ये कैसे। कि रही, मैं कहा बाबू ये गुरु जी की ब्लेसिंग है, ये आप गुड लक हो ना उनका। तो कह रही गुड लक क्या होता है मम्मा। तो मैं उसको समझाया थोड़ा बहुत, पर मतलब। और दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा होता है कि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ एक चीज़ की वजह से।
काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। उसके लिए मैंने बोलती हूँ, सब लोग कहते हैं कि मानो मांगो नहीं मानो, लेकिन मेरे लिए तो ये पापा है ना, मेरे गुरुजी मेरे पापा की तरह हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे सब बात कर लेती हूँ। जब मैं रोती हूँ, जब मैं परेशान होती हूँ, तो जाके मंदिर के आगे खड़ी हो जाती हूँ। सुबह जोत जलाती हूँ तो रो देती हूँ उनके आगे, बिकॉज़ किसी से बात नहीं कर सकती वो मैं। सो बस यही है गुरुजी की माया कि जो मैं सोचती हूँ, कितनी बार सोचती हूँ कि मुझे मुझे क्यों नहीं दिखते हो आप, मुझे क्यों नहीं दिखते हो, और एकदम से सामने उस दिन वाइट बटरफ्लाई आ गई। उससे पहले कुछ भी नहीं आ रहा था। और बाकी 777 000 नंबर की कार्स ऐसे बेचैन सी हो जाती है कि दिखे कि गुरुजी आप मेरे साथ हो ना। सो थैंक यू गुरुजी मुझे पॉजिटिव बनाने के लिए। और मैं बिल्कुल भी भगवान में विश्वास नहीं करती थी, छोड़ चुकी थी विश्वास जब से मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। लेकिन आपने एक ऐसा एक मोटिव दिया लाइफ में, आपने मुझे एक राह दिखाया है, अच्छी बातें सिखाने के लिए शुक्राना, और पॉजिटिवनेस दिखाने के लिए शुक्राना, और हर चीज़ के लिए शुक्राना, दिमाग को शांत करने के लिए शुक्राना। इतनी परेशान होती हूँ, पता नहीं क्या कुछ होगा, सॉर्ट आउट होगा कि नहीं, पर जब एक मैसेज देखती हूँ ना कि तू क्यों परेशान है, मैं बैठा हूँ ना, जब मंदिर में विराजमान हो तो क्यों चिंता करती है, सब्र रख, सब हो जाएगा, मैंने ठीक कर देना है। बस वो एक मैसेज ही ऐसा रामबाण की तरह काम करता है कि कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। सो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी रिसेंटली मुझे एक नहीं दो जगह यहाँ पे गुरुजी के सत्संग पे मौका मिला जाने का। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। थैंक यू सो मच, यू आर माय गाइडेंस। एंड आई विश कि सबका भला हो, सर्वद का भला हो, और आप सबका ध्यान रखो और अपना भी ध्यान रखो। मुझे पता है आप पे बहुत जिम्मेवारी है। सत्संग सुनती हूँ आपके, पागलों की तरह वेट करती हूँ। 3 बजे आया है सोनू जी का प्लेटफॉर्म, अच्छी आवाज़ में सुनाते हैं। अब 6 बजे वाला आया है, किसी भी तरीके से मैं वो ब्लूटूथ लगा के सुनती रहती हूँ कि सत्संग आया है, गुरु जी का सत्संग आया है। और लाइक आई गो क्रेजी टू लिसन फॉर द अबाउट द पीपल, जो भी आपकी चीज़ें होती हैं। एंड यही मेरा सुबह शाम अब एक वो एम रहता है कि किस तरीके से नहीं अगर सुन पाती तो दुखी होती हूँ। सुबह उठती हूँ तो एक एक्साइटमेंट रहती है कि खोलूँ यूट्यूब और देखूँ क्या आपने मेरे लिए मैसेज लेके आए हो आप। तो कई बार ऐसे दिखता है ब्लैक मैजिक, ये वो ट्रस्ट करने की कोशिश करती हूँ, पर फिर दिमाग समझाती हूँ कि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास जॉब के बाद। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर से कहना चाहूँगी, 1-2 दिन से मेरी नींद अलार्म से पहले खुल रही है 5 बजे, और ये गुरुजी कर रहे हैं कि उठ के शुक्राना कर। थैंक यू सो मच, मुझे पता है आप मुझे पार लगाओगे, नहीं कर सकती मैं शुक्राना जितना आप मेरे को समझाते हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मेरी बेटी को हर जगह साथ साथ उसको अपने साथ आप रखते हो और उसका ध्यान रखते हो। कभी कभी ऑफिस जाती हूँ, गाड़ी में डर लगता है, मैं आंखें बंद करती हूँ, सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, गुरुजी ध्यान रखेंगे। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अपनी साय में रखने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, can't be more thankful, thank you so much। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9043। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा आज का शुक्राना सत्संग, मैं पहले भी इस चैनल के द्वारा अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मैं 31 दिसंबर 2023 को गुरु जी से जुड़ी थी। मैं अपना इस सत्संग की शुरुआत इस मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
मेरे मन में कुछ दिनों से विचार चलता था कि मेरे पास गुरुजी का कोई लॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट नहीं है। तो मैं गाड़ी में जैसे अपने घर के तरफ वापस आ रही थी और ये मनन सुबह से ही चल रहा था मेरे। तो सामने वाले जिनकी वजह से मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो उनके बेटे का 10th का रिज़ल्ट आया था। तो वो घर के बिल्कुल जैसे मैं गाड़ी अपने घर के अंदर करने लगी, तो वो भी अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं इनके बच्चे की आज इनको बधाई दे आती हूँ। 10th का रिज़ल्ट था। तो जैसे मैं उनके घर में गई, उन्होंने चाय पानी सब पिलाया और मुझे बोलने लगे कि भाभी क्या आपके पास कोई ब्रेसलेट स्वरूप है गुरुजी का? मैंने कहा नहीं भैया, मेरे पास तो नहीं है। तो कहते वैसे तो मैं अपनी ब्लेसिंग किसी को देता नहीं हूँ, बट मैं आपको ये दे देता हूँ। उनका बहुत ही सुंदर एक वाइट पर्ल्स के साथ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ उसमें वो ब्रेसलेट मुझे दिया। तो शुक्राना गुरुजी, जो मेरे अंदर चल रहा था वो आपने मेरी सोच को सुना और मुझे वो चीज़ प्राप्त हुई। शुक्राना मेरे गुरुजी। हम लोग 3/6/24 को बड़े मंदिर भी गए। मेरा बेटा गुड़गांव रहता है, तो हम उन्हीं के साथ गुड़गांव चले गए थे और फिर मेरी एक स्टूडेंट मेरे साथ गई थी जो गुरुजी को मानती है। तो हम दोनों, मैं और मेरी स्टूडेंट, फिर बड़े मंदिर को गए। वहाँ पे भी जैसे ही हमने सबको चाय प्रसाद पकौड़ा प्रसाद मिला, तो मेरी स्टूडेंट ने नोटिस किया कि मैम सबको तो एक एक पकौड़ा मिला है, मगर आपकी उसमें कटोरी में 2 पकौड़े दिए हैं गुरुजी ने। तो मुझे कह लीजिए कि डबल ब्लेसिंग मिली। तो फिर जब हम चाय और ये पकौड़ा प्रसाद लेकर के, जल प्रसाद लेकर के निकल रहे थे बाहर, तो मैं उनसे रास्ता पूछने लगी वहाँ सेवादारियों से कि जहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की, वो किधर रास्ता है। तो एक महिला सेवादारी थी, उन्होंने आके एक बुके मेरे हाथ में दे दिया कि ये लो गुरुजी की ब्लेसिंग। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जब हम ब्लेसिंग वाली जगह पे पहुँचे, पार्किंग प्लेस पे, तो वहाँ उन्होंने कूपन देते समय पूछा कि क्या चाहिए। तो मैंने कहा मुझे पॉकेट स्वरूप नहीं है मेरे पास। तो मैंने जैसे ही उनको बोला, कहते नहीं पॉकेट स्वरूप तो ख़त्म हो गया, स्टिकर है हमारे पास। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप स्टिकर दे दीजिए, गाड़ी पे लगा लेंगे। तो जब हम कूपन दे के काउंटर पे पहुँचे, तो वो कहते आपको क्या चाहिए। मैंने कहा उन्होंने कूपन तो मेरे को इसी का दिया, स्टिकर का, वैसे मुझे पॉकेट स्वरूप भी चाहिए था। तो कहते ये लो, आपको पॉकेट स्वरूप भी दे दिया। तो इसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी, जो मेरे मन में इच्छा थी वो आपने मेरी सारी पूरी करी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे होता है। वो हमारे यहाँ पे मोहाली में, मैं मोहाली से बोल रही हूँ, जसविंदर बोल रही हूँ, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है 4 फेस में। तो मैं जैसे उस दिन गुरुजी के, क्योंकि मैंने किसी संगत से सुना था कि ये भी एक तरह की ब्लेसिंग होती है कि आपने जो पहना है और गुरुजी ने सेम पहना है। तो मैंने उस दिन नोटिस किया कि मैंने भी अपना जो ड्रेस पहना था ग्रीन, रेड एंड वाइट था। तो गुरुजी को भी सेम कलर का चोला पहनाया हुआ था, ग्रीन चोला था, रेड दुपट्टा था और वाइट उनका नीचे धोती रूप था। तो मुझे बहुत ये अपीलिंग लगा कि बिल्कुल ही तीनों सेम ही कलर हैं जो मैंने भी पहने हुए थे। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और वहाँ से मुझे गुरुजी का मीडियम साइज़ का एक स्वरूप मिला, जिसको मैं घर लेके आई। वो तो रात को ख़त्म हुआ था, तो मैं 10 साढ़े 10 पहुँचे होंगे हम लोग घर। तो फिर मैंने अगले दिन सुबह कड़ाह प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद, बैलून्स और एक बुके के साथ मैंने उनका वेलकम किया। तो जिस दिन 7 तारीख उनका बर्थडे होता है, उसी दिन मुझे मॉर्निंग में संगत जी एक ड्रीम आया था। तो वो आप लोग शायद समझ पाएँ कि ये क्या था, क्योंकि या तो ये कह लो कि मैं कुछ उन दिनों में सुन रही थी ब्लैक मैजिक के बहुत सारे ड्रीम्स, इस वजह से मेरी सबकॉन्शियस माइंड में था, या कुछ ऐसा मेरे घर में, क्योंकि स्थिति कभी भी ठीक नहीं रही, तो हो सकता है शायद मेरे को कोई इंडिकेशन थी गुरुजी की। तो वो ड्रीम में ऐसा था कि मैं
अपने घर के एक घर पता नहीं कौन सा है मगर वो मेरा घर है, तो उसके आंगन में कोई 4-5 लोग हैं जो कुछ फ्लोर के ऊपर ब्लैक मैजिक के साथ कुछ बनाई जा रहे हैं। तो मैं उनको देख के बहुत डर जाती हूँ क्योंकि वो बहुत अजीब सी शक्लों के हैं 4-5 लोग। तो मैं अंदर छुप के ना एक शीशे के सामने बैठ जाती हूँ। तो उस शीशे में लुकिंग ग्लास में मुझे वो क्या कर रहे हैं बाहर आंगन में मेरे, वो मुझे सारा दिखाई दे रहा है। वो जो बना हुआ वो लॉबी टाइप है, घर के अंदर ही है वो चकोर सा रास्ता जिस पे वो बैठ के सब कर रहे होते हैं। तो मैं इतनी डर जाती हूँ और ऊपर से देखती हूँ कि एक गोल गोल घूमती हुई एक लाइट नीचे उतर रही है। मैं अपनी तरफ से उनको मारने की कोशिश करती हूँ पर मैं इतनी डर जाती हूँ उनसे। पर फिर मैं थोड़ा हिम्मत करके बाहर आती हूँ कि ऐसे तो ये मेरे घर को बर्बाद ही कर देंगे। मैं बाहर आती हूँ उनके पास, तो मैं देखती हूँ ऊपर से एक लाइट गोल गोल घूमती हुई नीचे आ रही है। तो वो लाइट घूमती मेरे शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर मेरे में इतनी ताकत आ जाती है कि वो जैसे भूत समान दिखाई देते हैं। मैं 4-5 जितने लोग होते हैं मैं उन सबको मार गिराती हूँ। तो मुझे नहीं पता कि इसका क्या अर्थ होगा। आप जो पुरानी संगत हैं वो शायद ज़्यादा समझ पाएंगे। तो एक और सत्संग मेरे साथ हुआ कि मैंने एक रात पहले, ये 17 अगस्त की बात है इसी मंथ में, मैंने एक रात पहले जैसे सत्संग सुनती हूँ रोज़ गुरुजी का, तो उसमें किसी ने कहा कि गुरुजी ने बताया था कि तेरे पे दिन भारी है, अगला दिन भारी है। तो हाँ, हमारी पता नहीं उनकी कार में से धुआं निकल गया या उनके घर में धुआं हो गया, तो गुरुजी ने उनको हाथ दे के बचाया। क्षमा करना। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं अंबाले में अपने बेटे को मिलने गई थी गाड़ी चला करके। तो मैंने वहाँ पे अंबाले में बेटे को बिठाया, उसको रेलवे स्टेशन छोड़ना था। तो मैंने बेटे से कहा, बेटा एकदम से मेरा गाड़ी में चलते चलते ये एसी क्यों गर्म होने लगा है, ये तो बिल्कुल ठंडी हवा नहीं दे रहा है। तो उसने एकदम जैसे आगे, वो पिछली सीट पे बैठा था, उसने देखा कि माँ आपका तो ये गाड़ी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया, जो रेड वाली इंडिकेशन हो गई है वहाँ तक चला गया है, तो आप प्लीज़ इसको गाड़ी को अभी रोको, यहाँ पे साइड पे खड़ा करो। तो मैंने गाड़ी को वहाँ पे रोक दिया। हमने 15-20 मिनट गाड़ी, हमने सोचा गर्म हो गई है, वैसे तो न्यू कार है, 4-5 साल ही हुए हैं गाड़ी को लिए हुए। तो बेटे को मैंने रेलवे स्टेशन बिठा दिया, वो चला गया, उसने गुड़गांव जाना था बड़े बेटे के पास। तो मैं जैसे ही वापस आने लगी, 15-20 मिनट हुए होंगे गाड़ी को चलाते हुए, तो वो दोबारा से एकदम रेड हो गई, वो सारा इंडिकेट करने लगी, अलार्म बजने लगा गाड़ी में। तो रश कितना होता है आपको पता है कि अंबाला से मैंने मोहाली आना था वापस, तो हाईवे में, अंबाला के हाईवे पे बहुत ज़्यादा रश था। मैंने फिर एकदम से गाड़ी साइड पे लगाई, तो वो कोई शॉपकीपर्स थे साइड पे, मैंने उनको बोला कि ये देख दो ज़रा क्या हो रहा है। तो उन्होंने रेडिएटर खोल के उसमें 2-3 जग भर के पानी के डाले। तो मैंने सोचा अब ठीक हो गया, मगर वो जैसे ही मैंने 15-20 मिनट गाड़ी चलाई, तो गाड़ी तो फिर दोबारा से वैसे ही एकदम रेड हो गई और अलार्म बजने लगा। फिर मैंने गाड़ी रास्ते में रोकी, फिर मैंने उन्होंने लोगों ने किसी मैकेनिक को बुला के दिया। घंटा डेढ़ हमारा वहाँ पे लग गया, मेरी स्टूडेंट मेरे साथ थी, तो हमारा घंटा डेढ़ वहाँ पे लग गया। और एक मैकेनिक ने, चलो ही चार्ज ऑल्सो, तो फिर वो कहता जी अभी भी आपको अगर ठीक करवानी है पूरी गाड़ी तो आपको रात भर यहीं छोड़नी पड़ेगी, तो अदरवाइज़ इसका रेडिएटर सारा अंदर से कुछ पाइप वाइप इसकी चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं गाड़ी तो यहाँ नहीं छोड़ सकती, कुछ आप ऐसा कर दो मैं घर तक पहुँच जाऊँ। तो बस कहता मैंने तो जो करना था मैंने कर दिया, आप धीरे धीरे करके ले जाओ, देखो शायद पहुँच जाओ। मैं सारे रास्ते गुरुजी का जाप करती आई हूँ। जब उन्होंने रेडिएटर खोला था तो उसमें ऐसे धुआं निकल रहा था मेरी गाड़ी में से, तो वो जैसा कि मैंने सुना था एक दिन पहले वैसा ही हो गया, वो धुआं गाड़ी हो गई थी। और अगर बेटा मेरा साथ ना होता, गुरुजी की कृपा से वो ऐसा ही होना था कि उन्होंने बेटे को बुद्धि उस टाइम दी, उसने देखा, अदरवाइज़ मुझे कभी पता ना चलता कि ये रेड इंडिकेशन किस चीज़ की है।
तो ये गुरुजी का लाख लाख शुक्राना है कि बच्चा भी मेरे साथ था और मैंने भी इतना लंबा रास्ता पार करके आना था, मगर मैं धीरे 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 चलाती आई और घर तक मैं बिल्कुल सेफ पहुंच गई। फिर अगले दिन मैंने गाड़ी रिपेयर होने को दी है, जिसको पूरा दिन उन्होंने रात रखा है अपने पास, तो अगले दिन मुझे गाड़ी मिली है। खर्चा तो हुआ उस पर गुरुजी ने मेरे और मेरे बेटे की, मेरी स्टूडेंट की सेफ्टी को अपना हाथ दे के उन सबको बचाया है। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी हर ब्लेसिंग के लिए मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरे से कोई भी किसी तरह की भी कोई भूल हुई हो बोलते हुए, तो मैं सारी संगत जी से क्षमा याचना करती हूँ और मैं अपने आज के इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और फिर नए सत्संग के साथ आपसे अवश्य मिलूँगी। मैं पहला सत्संग भी सोनू जी की प्लेटफॉर्म पे ही शेयर किया था और अब भी आशा रखती हूँ कि सोनू जी इसको अपलोड ज़रूर करेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले और सोनू जी आपको भी विशेष कृपा मिले। गुरु जी की हमेशा हम सारी संगत के ऊपर कृपा भरा हाथ रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी के श्री चरणों में आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7737। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और बहुत टाइम से मैं ये सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, तो गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बहुत लापरवाहियाँ कर रही थी। लेकिन आज जन्माष्टमी है और आज 26 अगस्त है और आज मैंने एक मैसेज देखा इंस्टाग्राम पे, जिस पे गुरु जी ने कहा कि मेरा आदेश है कि आज थोड़ा सा टाइम निकाल के शुक्राना अदा कर। तो मैं बस टाइम निकाल के मैं बैठ गई और अपना शुक्राना सत्संग में आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। कोई गलती हो जाती है तो गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग रक्षाबंधन के टाइम का है। संगत जी, पिछले साल जब रक्षाबंधन आया था, पिछले साल 2 बार कुछ ऐसा हुआ, एक रक्षाबंधन पे और बीच में एक दिन हम लोग अपने भैया भाभी के घर गए थे। हमारे भैया भाभी के साथ रिलेशन अभी 1-1.5 साल से ही हैं, जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो बीच में हम लोग गए थे। तो इन 2 मौके पर इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। रक्षाबंधन पे जब हम उनकी बहन के घर गए तो वहाँ पे भी ये ड्रिंक करके ही गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ मतलब जो भी बातचीत हुई कि बड़ी मेहनत करके आया है, आते ही वो सो गए थे। हमें जैसे वहाँ पहुँचाया उन्होंने, इसकी वजह से जिया जी भी कह रहे थे कि आज इसने बड़ी मेहनत कर दी, आके सो रहा है। राखी भी उन्होंने सही से नहीं बंधवाई और चेहरे से भी साफ पता चल रहा था। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मतलब अपने घर पे बंदा चाहे जैसे रहे, बट रिश्तेदारी में ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो मैं इस बार भी फिर एक बार भैया भाभी के घर गई, तब भी वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन वो सब चीज़ें देख के मुझे बहुत शर्म आ रही थी। और इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ इनका पीना खाना सब छुड़ा दीजिए। ये अरदास कर रही हूँ मैं गुरुजी से और मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे ये वाली। उसके बाद इस बार जब रक्षाबंधन आने वाला था तो कहीं ना कहीं मेरा दिल घबरा ही रहा था और मैंने इनसे पहले बोला कि अगर सही सही चलना हो तो आप चलिएगा, वरना मैं कभी नहीं जाऊंगी। तो इन्होंने कहा नहीं तुम परेशान ना हो। फिर हुआ कि हम पहले कन्वेंस से जाएंगे कि अपनी गाड़ी से जाएंगे। तो संगत जी हमारी गाड़ी अच्छे से मतलब एवरेज उसका कम है, तो और बीच में बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब भी हो रही है, बार बार उसमें पैसे भी लगाने पड़ते थे, तो थोड़ा सा हम परेशान थे इस वजह से। लेकिन कन्वेंस से रक्षाबंधन के दिन निकलना, क्योंकि मुझे भैया को बांध के फिर हमें दीदी के घर जाना था,
मतलब मेरी नंद के घर। तो हमने कहा कन्वेंस से अगर जाते हैं तो बस वगैरह पे बहुत भीड़ हो जाती, फिर कैसे जाएंगे, तो हमें अपनी गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि हम गाड़ी को सर्विसिंग करा लेते हैं, उसके बाद उसी से चलते हैं। तो गुरुजी उसमें भी हमारा थोड़ा पैसा गया ही एक्स्ट्रा। लेकिन ये एक दिन पहले इन्होंने सर्विसिंग नहीं करवाई, दूसरे दिन इन्होंने कहा कि आपके लिए रक्षाबंधन का मुहूर्त 1:30 बजे के बाद से था। तो इन्होंने कहा मैं सुबह 9 बजे चला जाऊँगा, सर्विसिंग भी करवा लूँगा, अपना डाई वाई भी लगवा लूँगा। तो मैं चाहती थी कि एक दिन पहले ही ये करवा लें, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि अगर ये घर से निकले तो कहीं ये चोरी छुपे ड्रिंक ना कर ले, क्योंकि उस टाइम तो नहीं पता चलता है, आधे घंटे बाद पता चलता है। तो मैं बस चीज़ के लिए मेरा दिल बड़ा ही घबरा रहा था और मैं बार बार मन में थोड़ा सा नेगेटिव भी हो रही थी और गलत गलत थॉट्स भी आ रहे थे। जैसे मैं ये इमेजिन कर रही थी कि इस बात को लेके हमारा झगड़ा हो गया या बहसबाजी हो गई। फिर मैं गुरुजी से ये चीज़ अरदास भी करे जा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ हमारी लाज बचा लीजिएगा, सब कुछ अच्छे अच्छे से जाए, ये बिना कुछ करे अच्छे से जाए वहाँ पे, हम मान सम्मान से पूरा टाइम बिता कर आएँ, वो भी खुश हों, हम भी खुश हों और मेरा त्यौहार ख़राब ना होने पाए, मन भी ना ख़राब हो। ये अरदास मैं रात से ही लगाए जा रही थी और मैं अंदर से बहुत घबरा भी रही थी। खैर दूसरा दिन आता है। दूसरे दिन सुबह सुबह हमारे मैं बहुत टाइम से मतलब तितलियाँ नहीं दिखती इधर, लेकिन जहाँ मेरा किचन है वहीं पे थोड़ी सी बालकनी है छोटी सी, वहाँ मैंने तितली तो कभी नहीं देखी। लेकिन रक्षाबंधन के दिन मैंने एक तितली देखी। संगत जी मैं उसका रंग भूल गई कि किस कलर की थी, शायद ग्रीन कलर की थी हल्की सी। और वो तितली देखी, उसको देख के मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसको देख के मुझे तसल्ली हुई कि कहीं ना कहीं गुरु पापा मेरे साथ हैं। फिर मैं गई भाई के घर, राखी वाखी बंधवाई। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी गुरुजी कि इस बार भैया ने मुझे रक्षाबंधन पे जो नेक दिए वो बहुत कम थे, छुपा के दिए उन्होंने। वो कह रहे थे मेरा काम नहीं चल रहा। तो मैं गुरुजी ये अरदास करती हूँ आपसे कि प्लीज़ मेरे भाइयों का भी काम अच्छे अच्छे चले, बरकत आए, खूब अच्छे से कमाए खाएँ। फिर उसके बाद मैं अपने घर आई और हम लोग 2:10 पे यहाँ से निकल गए। और मैं रास्ते भर बस गुरुजी से मनाते जा रही थी, गुरुजी अच्छे अच्छे हमें पहुँचाइएगा, अच्छे अच्छे हम लोग वहाँ रहें और अच्छे अच्छे घर अपने वापस आए, हमारे अंग संग रहिएगा। फिर जैसे मैं तो रास्ते में निकली तो रास्ते में कई सारी मुझे बटरफ्लाईज मिली देखने को। तो मैं रास्ते भर कहते गई जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ब्लेसिंग के नंबर भी मुझे मिल रहे थे, कभी डबल कभी ट्रिपल, 777 भी दिखा मुझे। मैं बहुत खुश हो रही थी। पूरे रास्ते भर कई बार मुझे कई तितलियाँ अचानक से दिखी, कई नंबर्स गाड़ियों पे दिखे। तो मैं बहुत खुश हो रही थी ये सोच के कि गुरुजी हमारे अंग संग है और मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और अच्छे से हम वहाँ पहुँचे, हमने रक्षाबंधन मनाया, हमने एंजॉय किया बहुत अच्छे से। हम 2 दिन रहकर वापस आए। वापस आते समय भी रास्ते में हमें बटरफ्लाई के दर्शन हुए, बहुत सारे ब्लेसिंग नंबर के दर्शन हुए और अच्छे अच्छे हम अपने घर आ गए। तो गुरुजी इस बात का मैं शुक्राना आपको अदा करना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि मेरी लाज बचाई, आपने मेरी बात रखी और हम अच्छे से गए, अच्छे से चले आए, कोई भी बेइज्जती नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरी नंद को मेरा गिफ्ट मतलब इनके भैया का गिफ्ट भी बहुत पसंद आया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और सत्संग तो संगत जी और भी हैं, लेकिन मैं अब इतने पे ही विराम लगाती हूँ और फिर मैं अपना दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी बहुत जल्द। और कई चीज़ों की मैं गुरुपा से अरदास भी लगाई है। इंसान ही हूँ, हर टाइम जैसे लगता है गुरुजी ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन मैंने सब छोड़ रखा है गुरुजी पे कि गुरुजी बस मेरा परिवार आपके हाथ में है। माफ़ करना गुरुजी, मैं बीच में थोड़ा रुक गई। तो मैंने अरदास लगाई है और जैसे मेरा अरदास पूरी हो गई मैं फिर से सत्संग लाऊंगी। और जो एक दो शुक्राना सत्संग मैंने नहीं कहे मैं वो भी दोबारा लेकर आऊँगी। तो अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर यूएस से प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल,
ये जो मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, ये सोनू अंकल जी के चैनल पर मैं शेयर कर रहा हूँ। प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठकर अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने कुछ महीने पहले जो है एक गुरु जी के आगे अरदास लगाई थी। मेरी लड़की जो है यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई थी एज ए कंप्यूटर इंजीनियर। मैंने उसके जो है काम के लिए अरदास लगाई थी गुरुजी के आगे। गुरुजी, जब लड़की को जो काम मिलेगा मैं आपके जो है और अपनी पूरी संगत जी के साथ सत्संग शेयर करूँगा। सो प्यारी संगत जी, मंडे को उसका जो है काम शुरू हुआ। आज ट्यूसडे है यूएसए में, और मैं ट्यूसडे को जो सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी ने जो है हमारी अरदास पूरी की, पूरे परिवार की, और मेरी बड़ी लड़की को जो है एज ए कंप्यूटर इंजीनियर उनको जो है काम मिला। तो बड़ी खुशी की बात है, इसलिए मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहता हूँ। और इससे पहले गुरुजी इससे पहले संगत जी, मैं अपनी लड़की को बोल रहा था कि आप अपनी ईमेल चेक करो। उन्होंने मेरे को बोला कि डैडी जी अभी तक कोई जो ईमेल नहीं आई। तो नीचे मैं बेसमेंट में था, उधर जो है मैंने बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं गुरुजी के, और जब उसने गुरुजी के पोस्टर के पास खड़े होकर ईमेल चेक करना शुरू किया, उसकी ईमेल में जो है उसकी जो काम की ईमेल आई हुई थी कि हाँ आपको काम मिल गया, आपने इस तारीख को जो है शुरू करना काम। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, एक तो उसका जो है ईमेल गुरुजी के पोस्टर के पास जब खड़े होकर देखना और उसी टाइम ईमेल आना, और दूसरा जो वो इतना अभी गुरुजी को मानती नहीं है, पर मैंने बोला कि आपने जब भी जाना है काम पर तो आप गुरुजी को जो है प्रणाम करो, मत्था टेको, और तभी जो है काम शुरू करना। तो यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था। मैं गुरुजी के सामने बैठकर पूरी संगत जी से शेयर करना चाहता था। तो आज मैं अपनी बड़ी लड़की के काम के बारे में जो अरदास की थी और अरदास पूरी हुई, तो मैं जो ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ। और पूरी संगत जी को जो है संगत जी का शुक्राना करना चाहता हूँ। और मैं दूसरे सत्संग के लिए, जहाँ अगले सत्संग के लिए अभी तैयारी करता हूँ। तैयारी करने से पहले मैं गुरुजी का जो है मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर इस सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो पूरी संगत जी गुरुजी माफ करना। और जो है मैं भूल गया गुरुजी का जो है मंत्र जाप पहले करना चाहिए था, पर मैं भूल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी जो है मैं अपने जो अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय बाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0061। जय गुरु जी। सोनू जी, मैं दूसरा सत्संग शुरू कर रही हूँ। पहले सत्संग के लिए शुक्राना, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू सोनू जी। और मैं दूसरा सत्संग शुरू कर रही हूँ। मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ और मैं अटलांटा से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
गुरु जी का मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरे ख्याल में मैं 2000 गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी, लेकिन ये पता नहीं है मेरे को गुरु जी ने कब से जोड़ रखा है। मेरे ख्याल से मैं 2023 से जुड़ी हूँ, और 2024 से तो मैं परमानेंट ही गुरु जी से जुड़ गई हूँ। शुक्राना गुरु जी। और मैं 2023 में YouTube पे गुरु जी के सत्संग लगातार रोज सुनती थी बैठ के। जब मेरे पास खाली टाइम होता था तो मैं हमेशा ही गुरु जी के सत्संग सुनती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे मैंने 4 सत्संग अटेंड कर लिए हैं एटलांटा में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और संगत भी बहुत अच्छी है और लोग भी बहुत प्यारे हैं। और वहाँ से मुझे 2 ब्रेसलेट मिले हैं, एक मोर वाला पर्स मिला है, और एक छोटा सा गुरु जी का स्वरूप भी लाई हूँ, और जो कि मैंने अपने पास रखा हुआ है पर्स में। और मैं अम्बाला लेके जाऊंगी अपने साथ, अम्बाला लेके जाऊंगी अपने घर। और एक दिन मेरा रात को सपने में जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ रखा हो, जब मैं थोड़ा सा ऐसे होता है तो मेरे को लगता है कि मेरे जैसे ना गोरे गोरे हाथों में ना किसी ने मेरे हाथ पकड़ रखा है, ऐसे लग रहा होता है मुझे। और एक दिन मेरे को रात को एक बड़ा सांप और 2 छोटे सांप दिखे। तो मैंने देखा कि भाई ये तो शिवजी भोला है, ये तो शिवजी जी के मेरे को दर्शन हो रहे हैं। मैंने तो शुक्राना किया, मैंने कहा लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु पर, लाख लाख शुक्राना। तो मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8595। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं आज अपना शुक्रवार का शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र पढ़ूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। मेरी लाइफ में भी आए। पहले मुझे स्टार्टिंग में बहुत कुछ मिला, खुशियाँ मिली, मैं अमृत वेला करने लगी, सब कुछ अच्छे से होने लगा। पर शायद मेरे मन में कहीं पर घमंड आ गया था कि मैं अमृत वेला कर लेती हूँ, मैं पूजा कर लेती हूँ, भोले बाबा पे जल चढ़ा लेती हूँ। शायद इसी वजह से मेरे परिवार में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए। मतलब गुरुजी ने ये दिखाया कि हम कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ करवाते हैं वो गुरुजी करवाते हैं। मतलब उनकी मर्जी के बिना आप सामने रखी हुई खाने की थाली तक नहीं खा सकते हैं। और वो सब ने फेस किया है संगत जी। मेरे परिवार पे अभी इतना बुरा दौर आया था। मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी 2-3 दिन। इसकी वजह से हम मेहंदीपुर बालाजी भी गए थे, और वहां से आए तो मेरी मतलब मदर इन लॉ की भी तबीयत बहुत खराब है, आज भी हॉस्पिटलाइज्ड है। जो 7 गुरुवार के हमने 7 सत्संग किए हैं, उसके बाद जो 8वां गुरुवार आया था, उसके बाद से मेरा घर तितर-बितर हो गया था। मैं बहुत डर गई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था गुरुजी है ही नहीं मेरे साथ। बहुत ज्यादा अकेलापन सा फील कर रही थी, इतनी नेगेटिविटी लग रही थी आसपास। लेकिन हाँ, तितली हमेशा दिखती रहती थी, शुक्राना अदा करती रहती थी गुरुजी का। घर से बाहर निकलते ही गुरुजी की 777 की ब्लेसिंग्स, एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स सब मिलती रहती थी। लेकिन उस नेगेटिविटी में इतना मैं डर चुकी थी ना कि वो सब भी ऐसा लगने लगा था कि नहीं, कुछ भी नहीं है, ये कैसे फेस करूंगी मैं।
आज भी उस वक्त के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। मेरी मदर इन लॉ को भी यूटीआई इन्फेक्शन है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है इस समय। मेरे को भी बुखार हो रहा है संगत जी। मैं भी 3-4 दिन से अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ। कल रोज दवाई खा के सोती हूँ, नींद नहीं खुलती। कल गुरुजी से अरदास लगा के सोई, गुरुजी मुझसे कोई भूल चूक माफ करना, हो गई हो वो गलती हो गई हो तो माफ करना। आपकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता गुरुजी, प्लीज मुझे अमृत वेले पे उठाना। तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे अमृत वेले पे उठाया गुरुजी, और आज मैंने बहुत टाइम बाद अमृत वेला किया गुरुजी की कृपा से। और अमृत वेला करने के बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा किया। गुरुजी ने मुझे कहा था कि तुझे 7 दिन लगातार शुक्राना अदा करना है, लेकिन वो भी मेरा नहीं हो पा रहा था। पता नहीं, बस गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग कुछ भी नहीं है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम कोई पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो वो परम पिता परमेश्वर की कृपा से ही करते हैं। गुरुजी, मेरा बहुत मन करता है आपको देखने का। जब मैं अमृत वेला करती हूँ उस समय लगता है दुनिया किसी काम की नहीं है। इस दुनिया से मन उब सा चुका है गुरुजी, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे अपने पास बुला लो। लेकिन फिर अपनी बच्ची के बारे में सोचती हूँ संगत जी, वो बहुत छोटी है, 3.5 साल की है संगत जी। तो बस गुरुजी अपना हाथ हमेशा हमारे सर पर रखे, लेकिन अब और कष्ट झेलने की हिम्मत नहीं है गुरुजी, मैं बहुत थक गई हूँ। उधर मायके में भी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पैरों में बहुत सूजन है। बेटा किसी काम का नहीं है, माँ बाप को कुछ नहीं समझता है गुरुजी। मेरी मम्मी पे आप कृपा दृष्टि बनाओ अपने गुरुजी, आप उनके साथ रहना गुरुजी। आप सबके हो गुरुजी, आप सबके हो, सबको खुशियाँ दो गुरुजी। हम लोग नहीं रह सकते आपकी कृपा के बिना गुरुजी, हम नहीं रह सकते। अपनी कृपा बनाओ गुरुजी, अपनी कृपा बनाओ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे को गुरु जी ने हर शुक्रवार को शुक्राना अपना शेयर करने की आज्ञा दी हुई है। तो आज शुक्रवार को मैं अमृत वेला करने के बाद अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। इस समय गुरु पूर्णिमा से और अब तक 15 दिन तक हमारे घर में बहुत ज़्यादा कष्ट आए हुए थे। पहले मेरे पतिदेव अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो सब मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और उसके बाद मेरी मदर इन लॉ की भी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको अचानक से लूज मोशंस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत वीकनेस हो गई थी, तो उनको हमें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था। और जब मैं हॉस्पिटल में चाय वगैरह लेके जाती थी या कुछ भी करती थी, गुरु जी का साथ हमेशा मिलता था, कभी बटरफ्लाई के रूप में तो कभी कबूतर के रूप में। लेकिन संगत जी, एक दिन जब मैं शाम को उनकी क्लोनोस्कोपी होनी थी, उसके बाद जब मैं आ रही थी तो मैंने वहाँ देखा कि एक कबूतर मतलब नीचे मरा पड़ा हुआ था। संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे को ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था तो, लेकिन मैं कोई लगा कि पता नहीं हमारे परिवार के ऊपर कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। जैसा कि मैं बाकी सब सत्संग में सुनती रहती हूँ, तो गुरुजी आपकी आशीर्वाद से परसों मेरी मदर इन लॉ वापस घर पे आ गई और अब वो पहले से बहुत ठीक है। लेकिन पता नहीं क्या बात है गुरुजी, संगत जी, मुझसे पता नहीं ऐसी क्या गलती हुई है जो मुझसे ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझसे नाराज हैं। मैं पहले अमृत वेला करती थी, लेकिन अब अमृत वेले पे मैं उठ भी नहीं पाती हूँ। मैं नहीं जानती क्यों, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन आज सुबह मैंने हर शुक्रवार को मैं लेकिन अमृत वेले में उठ जाती हूँ, जैसे गुरुजी की इच्छा होती है, उनके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आज अमृत वेला जब मैं सुन रही थी तो उसमें
वो यही कह रहे थे कि आपसे कोई गलती हुई है या आपने किसी की निंदा करी है या मतलब आपने किसी की बद्दुआ ली है जिसकी वजह से आप अमृत वेला या गुरु का वो नहीं कर पा रहे हो। तो गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ सब संगत परिवार के सामने। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, पर अपना साथ मत छोड़ना गुरुजी। आपके बिना हमारा कोई नहीं है गुरुजी। अपना आशीर्वाद रखिएगा गुरुजी, आप सर्वशक्तिमान हैं। वैसे तो मुझे हर जगह आपकी प्रेजेंस महसूस होती रहती है गुरुजी, हर जगह 777 और एंजल नंबर्स की कार हमेशा दिखती रहती है, हर जगह दिखती रहती है। कभी अकेलापन फील नहीं होता है गुरुजी। मैं ये नहीं कहूँगी आप मुझसे दूर है, बस मुझसे कभी नाराज मत होना गुरुजी। और मेरे को ये भी कहना है गुरुजी, मुझे आज तक गुलाबों की खुशबू नहीं आई गुरुजी। मैं तरसती हूँ आपके वो खुशबू महसूस करने के लिए गुरुजी। कहते हैं ना, वो भी एक आपका डिवाइन प्रसाद है जो हर एक को नहीं मिलता है। तो प्लीज गुरुजी, मैं उस खुशबू को महसूस करना चाहती हूँ गुरुजी। अपना हाथ हमारे सिर पे रख दीजिए गुरुजी। और जैसे कि ये जो शब्द आज उन्होंने बोला था सुबह अमृत वेले में भाई जी ने, कि आपने किसी की बद्दुआ ली है या कुछ है गुरुजी, मैं इसका भी कहना चाहती हूँ गुरुजी कि अब हमने कभी किसी गलत नहीं किया, लेकिन कोई अगर हमसे खुद ही जलने का भाव रख रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं गुरुजी। वो इंसान जो भी है मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान, गुरु परिवार का ही सदस्य है वो भी, शायद पता नहीं, मैंने सुना है ये बात। तो वो हमसे जलन रख रहा है, वो हमारे बारे में गलत शब्द बोला है, तो भी हम उससे कैसे बात कर लें गुरुजी। मेरा बिल्कुल दिल नहीं, मैं नहीं गवारा होता, मैं उससे जितनी दूरी बनी रहे वही सही समझती हूँ गुरुजी। मैंने बस हाँ आपके कहने पर उसको दिल से माफ कर दिया है गुरुजी। ये आपने कहा अपने मन में कोई भाव मत रखना, उसको माफ कर देना, मैंने उसको माफ कर दिया है गुरुजी। लेकिन तब भी वो बंदा मुझसे जल के मुझे बद्दुआएं दिए जा रहा है, तो मैं उसमें क्या करूँ गुरुजी। तो मेरा क्या कसूर है गुरुजी। मुझसे अगर अभी भी कोई गलती हो रही है तो साथ संगत जी प्लीज मुझे बताइए। और आप सब अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा गुरुजी। हर हर पल शुक्राना गुरुजी, सांस सांस का शुक्राना, शुक्राना अदा करने का भी शुक्राना, और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी शुक्राना, उनसे मिलवाने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग। आंटी जी द्वारा अमृत वेला में 7 दिवस तक 7 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की गई थी, जिसके तहत संगत जी ने हमें 3 सत्संग शेयर कर दिए हैं, जिन तीनों सत्संग को हम इसी सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, गुरु जी मुझसे बार बार सत्संग करने के लिए बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों एक हफ्ते से अभी करती हूँ, बाद में करती हूँ करके टलता जा रहा था, लेकिन मन में एक दृढ़ विश्वास से बोलती हूँ कि आज जरूर करूँगी, शाम को कर लेती हूँ करके। लेकिन पता नहीं क्या वजह है, मेरे से सत्संग नहीं हुआ इस अभी लास्ट 10 डेज। उससे पहले मैंने 10 दिन पहले मैंने सत्संग किया था, मैंने सोनू अंकल को भेजा था, तो वो अंकल जी किसी कारण से उसे देखे नहीं, और वो भी मेरा शेयर नहीं हुआ था। तो वक्त ही ऐसा है, तो जब गुरुजी चाहेंगे, जैसे गुरुजी चाहेंगे वैसे ही सब काम होगा। तो आज गुरु
जी, मैं सत्संग सुन रही थी तो बार-बार मेरे को सभी सत्संग में जो है 7 बार 7 दिन शुक्राना करने के लिए बार-बार मेरे को मैसेज मिला। तो आज मैं अपना पहला सत्संग शुरू कर रही हूँ 7 दिन का सत्संग में। तो आज जब अपने ऑफिस गई तो इतनी तितलियाँ दिखती थी। पहले मुझे दिखी नहीं, आज रोज़ यूजुअली दिखती थी, तो आज दिखी नहीं। तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या आप अपने दर्शन आज नहीं दोगे क्या? तुरंत एक सफ़ेद रंग की एक तितली पता नहीं कहाँ से आई, भड़क से आई, तो मैं बहुत खुश हुई। और बाद में एक बाद एक इतनी तितलियाँ फिर आने लगी, ऑरेंज कलर में, वाइट कलर में, येलो कलर में, ब्लैक कलर में, ब्राउन कलर में, इतनी तितली इर्द गिर्द मेरे साथ ही रहती हैं। अब मैं याद करूँ तो फट से और दफ्तर जाते वक्त और जैसे ही एंट्रेंस में पाँव रखती हूँ, फट से एक तितली क्रॉस करके गई, कई बार जाती है। तो मैं तुरंत शुक्राना गुरुजी बोलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ ही रहिए आज पूरा दिन करके मैं निकलती हूँ। घर से भी ब्रेसलेट में गुरुजी को बोलती हूँ, आइए गुरुजी हम कॉलेज चलते हैं, तो उनको मैं साथ ही लेके जाती हूँ। तो पहले बहुत प्रॉब्लम था मुझे अपने दफ्तर में। तो जब से गुरुजी मुझे मिले हैं तब से, अभी 2 महीने से मिले हैं, तब से थोड़ा मुझे बीच में पिछले महीने बहुत मुझे डिप्रेशन में लेके गए, बहुत मुझे आइसोलेट किया गया। गुरुजी बोल रहे थे तो फिक्र मत कर, जो तेरा बुरा कर रहे हैं मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, तो बस उनको माफ़ कर दे। तो उसके बाद अपने आप मैं नॉर्मल हो गई। तो अभी इसके बाद कोई मतलब दफ्तर में कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया मुझे। प्रॉब्लम तो है लेकिन हमें छेड़ नहीं रहे हैं। तो गुरुजी बोलते हैं तो अच्छा मतलब ड्रेस करके जा, खुश रहा कर, हंसते रहा कर, और ऐसे जाऊँ अच्छे मतलब बहुत स्मार्टली जाएं और हंसते हुए वहाँ बैठें, तो जानबूझ लोग को चिढ़ मचती है और फिर हमें बुरा करने के लिए वो लोग कुछ प्लानिंग करते हैं करके, ऐसे मेरे मन में था। लेकिन जब से गुरुजी ने ऐसे बोला तब से मैं आई डोंट केयर फॉर एनीवन और मैं अपने मस्त में रहती हूँ। तो गुरुजी से अरदास है कि सबको ऐसे ही रखें। और आज क्या कहते हैं, जब मैं वापस आई फिर से सारी इतनी तितलियाँ मुझे इर्द गिर्द आई, तो मैं कहा चलो गुरुजी अब घर वापस चलते हैं। तो फिर से इतनी तितलियाँ आई मेरे साथ ही साथ, बहुत आश्चर्य था। गुरुजी मेरे इर्द गिर्द हैं। होप कि गुरुजी मेरी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अरदास एक है, वो ज़रूर जल्दी पूरी कर देंगे। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल जी। आज मैं अपना दूसरे दिन का सत्संग शुरू कर रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आदेश के अनुसार आज मेरा दूसरे दिन का सत्संग है। मैं जून 2024 से ही जुड़ी हूँ, लेकिन गुरु जी बहुत पहले से ही मेरे से जुड़े हुए हैं। इसका पूरा प्रूफ मेरे को नहीं लगता है किसी के साथ ऐसी घटना घटी होगी करके। तकरीबन 2020 से 2024 तक मेरे जुड़ने के पहले तक रोज़ हमारे घर के अंदर सफ़ेद तितलियाँ आती थी। अमृत वेला मैं कभी कभी उठती थी तो उस समय भी सफ़ेद तितलियाँ हमारे घर के अंदर ही घूमती थी।
और फिर बड़ी तितलियाँ, ऑरेंज कलर का, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का, इतने आते थे। मैं तुरंत गूगल में सर्च करने लग जाती थी, ये सब तितलियाँ हमारे घर क्यों आ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 30 साल से ब्लैक मैजिक के जाल में फंसे हुए हैं, कोई भी काम हमारा बन नहीं रहा है और ऊपर से ये तितलियाँ भी इस तरह आ रही हैं। मुझे नहीं पता था ये साक्षात भोलेनाथ हैं, अपने गुरुजी हैं करके। तो अभी जब मुझे गुरुजी के पास के चरणों में आने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि हम गुरुजी के साथी थे पहले से ही, शुरू से ही करके बहुत मैं खुश हुई। और अभी रोज़ घर से बाहर निकलते वक्त मैं गुरुजी को अपने साथ लेके जाती हूँ और वापस आके अपने घर में अंदर घुसते वक्त गुरुजी को थैंक्स करती हूँ। और हर कोई, अभी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, अपने दफ्तर निकलती हूँ तो मंत्र जाप से ही जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, तुरंत पता है कहाँ से तितली आती है, फट से आती है। अरे दूर से तो उड़ते हुए आना चाहिए ना, कहीं से भी मुझे ऐसे उड़ते हुए अचानक से हमारी गाड़ी पे सामने से क्रॉस करेगा। तो वो सब ब्लेसिंग कंटिन्यूसली मुझे मिल रहा है। कबूतर का थोड़ा 2 बिल्डिंग के उस तरफ उड़ती रहती हैं। मेरे घर की छत पे ये कबूतर भी मुझे बार बार दर्शन मुझे मिलते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। कल रात को ऐसा हुआ, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके छत पे अकेली रात में बैठी थी, तो अचानक उस अंधेरे में मैं देख रही एक सफ़ेद कबूतर उड़ रहा था। बहुत मैंने एकदम चिल्लाना शुक्राना गुरु का, जय गुरुजी करके। तो इस तरह मुझे गुरुजी का एक्सपीरियंस हो रहा है। मैं अपनी अरदास कर रही हूँ, मेरी अरदास जल्दी गुरुजी पूरा करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं संगत जी का अगला सत्संग, जो कि आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। इसके पश्चात हम सभी संगत मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का तीसरा सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मैं राजेश्वरी बोल रही हूँ। मैं ऐसे गुरुजी का हुक्म था कि मैं 7 दिन अपना शुक्राना करूँ, तो आज मेरा तीसरा दिन है। आज मैं अपना शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी सुबह मुझे अमृत वेला में गुरुजी ने मुझे उठाया, मैंने अपना पूरा पूजा पाठ किया। उसके 5 बजे करीब मुझे नींद लग गई। जैसे ही मैं सो गई, मुझे ड्रीम में गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, हाथ में हाथ को सीधा रख के। वो ना ऑर्डिनरी हाथ नहीं था, वो बहुत बड़ा हाथ था। जब वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, जैसे कांग्रेस का चिन्ह है ना हाथ का, उस तरह का हाथ गुरुजी दिखा रहे थे। बहुत बड़ा हाथ दिखाया मुझे। तो हमारे में यहाँ मद्रास में उसको विश्व रूप दर्शन करके बोलते हैं, उस तरह का मुझे गुरुजी ब्लेस किया। तो मैं बहुत खुश हुई। तो मैंने कहा मैं गुरुजी को शुक्राना करूं कि वो हर वक्त मेरे अंग संग हैं, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में, और आज मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरु का हमेशा हमारा साथ दीजिए और मेरी अरदास, अर्जेंट अरदास शीघ्र पूरा कीजिएगा। शुक्राना गुरु का। अब मैं अपना गुरुजी के मंत्र से अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत जी का शुक्राना। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण किया है, क्योंकि हम सभी संगत जी अच्छी तरह से जानते हैं संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के संकेत संगत जी के सत्संग में ही छुपे होते हैं। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।